ख्रिस्त में मसीह विश्वासी माता पिता, भाई बहन और जवान जुआती और बेटे बेटियां, हम लोग 40 दिन तक हम इस महाउपवास काल का समय में काट रहे थे और अब धीरे धीरे समाप्त हो चुका है समय। और 40 दिन के बाद आज हम इस खजूर पर्व को भी आज हम लोग देख पाते हैं। और ये खजूर पर्व पाम इतवार के रूप में हम लोग देख पाते हैं, जो आज हम सब लोग उत्साहित और उमंग के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज हमारा गिरजाघर इस खजूर की डालियों से सजा हुआ है और किस प्रकार से यीशु मसीह का स्वागत किया गया था और यीशु मसीह के आगे और पीछे कितने हजारों की तादाद में लोग जब यरूशलेम के लिए प्रवेश कर रहे थे, उनके साथ लोग चल रहे थे और होशाना का गीत गा रहे थे। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11:7 से 8 के बीच में यीशु मसीह कहता है, आओ हम फिर से यहूदिया को चले। तब चेलों ने कहते हैं, क्योंकि इससे पहले यीशु मसीह को वही यहूदी लोग यीशु मसीह को पथरवा करके जान से मार डालने का प्रयास कर रहे थे। और कुछ दिन के बाद तुरंत ही यीशु मसीह कहता है कि आओ, कुछ समय के तुरंत बाद कहता है, चलो हम यहूदिया को चलें। हे प्रभु, अभी अभी तो आपको यहूदी लोग पत्थर से मार डालने का प्रयास कर रहे थे और क्या फिर दोबारा आप यरूशलेम जाना चाहते हैं, यहूदियों के बीच में जाना चाहते हैं? यीशु मसीह ने अपने आप को दिखाना था, जो राजाओं को राजा और प्रभु का प्रभु है, उसको उन यहूदियों के बीच में दिखाना था, उन यरूशलेम के लोगों के बीच में दिखाना था। तो यीशु मसीह अपना सामर्थ को, अपना पावर को उनको प्रकट करना चाहता है। अभी तक यीशु मसीह अपना सामर्थ और अपना पावर को नहीं दिखाया था, इसीलिए यीशु मसीह ने आओ हम यहूदिया को चलें और यहूदिया जाने के लिए, यरूशलेम जाने के लिए तैयार होते हैं। तब थोमा दिदमुस कहलाता है, वह अपने साथी चेलों से कहता है, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। दिदमुस थोमा क्या कहता है कि आओ हम भी यीशु मसीह के साथ, जब यीशु मसीह जा रहा है यरूशलेम, क्योंकि वहां के लोग तो पथरवा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे पहले यीशु मसीह को पथरवा करना चाह रहे थे और फिर ये वहीं जाने के लिए तैयार है। चलो हम भी इनके साथ जाएंगे, वहां क्या करने के लिए? मरने के लिए, है ना। यीशु मसीह अपने सामर्थ के साथ वहां पर प्रवेश करते हैं, यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। आपने इस क्रूस घटना मृत्यु का 3 बार यीशु मसीह ने क्या कर लिया था? भविष्यवाणी कर लिया था। ये तीनों सुसमाचार में हम लोग को मिलता है। यीशु मसीह का भविष्यवाणी से पहले यिर्मयाह नबी हजार वर्ष पहले वह भविष्यवाणी कर चुके थे। यीशु मसीह 3 बार भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन ये हजारों वर्ष पहले जकरिया नबी भविष्यवाणी कर चुके थे। ये है 487 ईस्वी पूर्व यीशु मसीह का ये यरूशलेम प्रवेश करना और क्रूस मृत्यु और यरूशलेम में किस प्रकार प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ जा रहे थे और वहां पर बैतफगे नाम एक स्थान पर पहुंचते हैं, तो यीशु मसीह ने कहता है कि पास के गांव में जाकर जाओ, अपने चेलों को कहता है जाओ और वहां पर तुम्हारे लिए एक गधी के साथ उसका बच्चा भी बांधा हुआ मिलेगा और उसमें से किसको खोल के लाने के लिए बोला? गधी का बच्चे को। उसको अगर हमारे जैसा होने से हम लोग क्या बोलते हैं कि जो बड़ा जैसा थोड़ा मजबूत है उसको लेके आना, है ना, जो थोड़ा पहले से उसको आदमी चढ़ चुड़ के उसका थोड़ा सा आदत पड़ गया है उसको लेके आना। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? हम लोग डरते हैं ना, लत मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो कभी भी उसमें कोई सवाल नहीं हुए थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? गधी के बच्चे को। दोनों माँ बच्चे को भी नहीं कहता है, एक को, वो भी गधी के बच्चे को खोल के लाना। अगर तुम्हें रोका जाएगा तो बोलना प्रभु को इसका प्रयोजन है। और वहां पर जाकर उस गधी के बच्चे को लाते हैं। यीशु मसीह उस पर सवार होते हैं। उस पर सवार होकर कपड़े बिछा के सवार होकर यरूशलेम के लिए जाते हैं। आप यहाँ पर गधी के बच्चे का जीवन के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कैसे थे? पवित्र थे। कैसे थे? पवित्र थे। और वो गधी का बच्चा भी क्या था? पवित्र, क्योंकि उसमें कोई सवार नहीं हुआ था, कोई सामान भी लोड
नहीं किया था। वो गधी का बच्चा भी क्या था? पवित्र था, उसको कोई इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस पवित्रता को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह ने उस गधे के बच्चे को, शुद्ध बच्चा जिसमें कोई सवार नहीं हुआ है, हम लोग जानते हैं ना, किसी को कोई कभी छेड़खानी नहीं किया रहता है, हम ये शुद्ध है बोलते हैं, है ना, शुद्ध है। तो यीशु मसीह ने अपने आप को पवित्रता दिखाने के लिए उस गधे के बच्चे को लेके आने के लिए कहता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं प्रिय कि उस टाइम राजा रजवाड़ों के समय में किस पर सवार होते थे लोग? राजा लोग, महाराजा लोग किस में सवार होते थे? जो अच्छा राजा है वो क्या घोड़ा पर, और उससे भी थोड़ा हाई फाई राजा है वो हाथी पर। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि अगर वो भी जाने लायक रास्ता नहीं है और अवेलेबल नहीं है हाथी घोड़ा, तो पालकी बनाया जाता था। क्या? पालकी, टोली, और उस पर राजा बैठेगा और हम जैसे पब्लिक लोग उसको ढो के जहां जाना है वहां तक ले जाते थे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी घोड़े के ऊपर नहीं, किसी हाथी के ऊपर नहीं, पालकी के ऊपर नहीं, लेकिन उस गधे के बच्चे के ऊपर सवार होता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो दिखाना चाहता है कि जिसको लोग बिल्कुल तुच्छ और जिसको बिल्कुल इंसान ने उसको नीचा देखता है, उस पर मैं सवार होकर जाऊंगा। मैं अपने आप को दीन दिखाऊंगा, अपने आप को नम्रता दिखाऊंगा, ताकि लोग मुझे समझे और मुझे विश्वास करें और मेरे रास्ता पर चले। हम लोग बच्चे को गाली देते हैं, हम लोग देहाती भाषा में देखते हैं, बहुत लोग गाली देता है ना। तो क्या एक घोड़ा आओ इधर, इसे बोलते हैं, कहाँ जा रहा है इसे? घोड़ा बैल का नाम नहीं लेते, किसका नाम लेके गाली देते हैं? गधा, है ना। एक गधी, हाँ, अगर बेटी है तो बोल देंगे ये गधी कहाँ जा रही है, और बेटा है तो बोल देंगे गधा जरा, हाँ। तो क्योंकि उसका कोई इज्जत नहीं है। लेकिन हमारा प्रभु किस में सवार होता है? जिसका कोई इज्जत नहीं होता है, उस पर सवार होकर हमारा प्रभु सवार होकर कहाँ जाते हैं? यरूशलेम के लिए, अपने आप को दीन और नम्र दिखाने के लिए, जिसका संसार में कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, उस पर सवार होकर हमारा प्रभु कहाँ जाता है? यरूशलेम के लिए। आज हमारा प्रभु दीन है प्यारे। आज हम लोग को भी अपने आप को कैसे कहना चाहिए? दीन करना चाहिए ना, नम्रता करना चाहिए। ठीक, आज हम लोग भी अपने आप को दीन और नम्र बनाए, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? हम लोग किसके हैं बच्चे? यीशु मसीह के हैं ना। क्यों डर के बोले? नहीं है क्या आप लोग? है ना, हम लोग माँ बाप के बच्चे नहीं है, वो थोड़ा समय के हैं, दुनिया का माँ बाप, लेकिन हमारा प्रभु मसीह जीवन भर हमारे साथ रहने वाला है। इसलिए हम लोग यीशु मसीह के बच्चे हैं। डर के नहीं बोलना है, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, इसे बोलना चाहिए छाती पीट के, है ना। तो किस में प्यारे हम लोग को भी फॉलो करना है, हम लोग अपने आप को दीन और नम्र करना है। अब हम देख पाते हैं आज यीशु मसीह जब जा रहे थे यरूशलेम के लिए जा रहे थे, जो अमीर लोग थे, जिसके पास पैसा था, लोग क्या बिछाए थे? कपड़े रास्ता में बिछाए थे। लेकिन जो गरीब थे, लोग क्या बिछाए थे? खजूर की डाली, और नहीं पेड़ था क्या वो आसपास, लेकिन वहां पर किसका इस्तेमाल किया था इस मसीह के लिए? गरीब लोग खजूर की डाली को शायद हो सकता है इससे भी हरियाली और कोई पेड़ हो सकता है, उसको भी वो लोग बिछा सकते थे। लेकिन क्यों खजूर का डाली को क्यों बिछाए थे? खजूर का पेड़ का महत्व हम लोग देखेंगे। खजूर का पेड़ कैसे जाता है? टेढ़ा मेढ़ा, सीधा। तो आज खजूर का पेड़ सीधा जाता है, उसको दिखाने के लिए हम लोग भी आज वो उसको बिछाए थे लोग कि हम भी सीधाई के साथ संसार में चले, सीधाई के साथ, सीधा, है ना, सीधा ऊपर की ओर बढ़ना है। यीशु मसीह के रास्ता में है तो खजूर की पेड़ की तरह हम लोग को कैसे चलना है? सीधा चलना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। यीशु मसीह के रास्ते हैं, उसके बच्चे बोले तो हम लोग को सीधा से चलना है। आप देखेंगे खजूर का डाली के बारे में। खजूर का डाली ये सूख जाएगा तो इसके पत्ते कैसे करेंगे? झड़ जाएगा क्या? हाँ, झाड़ सकते हैं आप लोग? सूखने के बाद नहीं झड़ेगा। जब तक इसको हाथ से नहीं निकालेंगे ये अलग नहीं होगा, अपना डाली को नहीं छोड़ेगा। हमारा जीवन में कितना भी कठिनाई और मुश्किल आएगी, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को कभी भी छोड़ना नहीं है। जैसे खजूर का पत्ता चिपका हुआ है, ऐसे हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ एकदम फेविकोल की तरह चिपक के रहना है, जैसे ये पत्ता चिपका है। आप देखते हैं खजूर का पत्ता, ये पत्ता है, ये सूख जाएगा तो इसका रंग फेड हो जाएगा क्या? ये लाल हो जाएगा सखुआ पत्ता जैसा?
नहीं, ये हरा ही रहेगा। हमारा जीवन में हमेशा प्रभु यीशु के है तो हम लोग को हरियाली होना चाहिए, खुशहाल जीवन होना चाहिए। हम लोग को एकदम खुशहाल जीवन होना चाहिए। खजूर की पत्ता कभी भी वो अपना रंग को नहीं छोड़ता। हम लोग का प्रेम और खुशी आनंद प्रभु में हमेशा हरियाली होना चाहिए। कृष्ण प्यारे, हम देख पाते हैं कि खजूर का जीवन को देखते हैं। खजूर जीवन भर वो क्या करता है, ऊपर की ओर बढ़ते रहता है। कितना भी बूढ़ा हो जाएगा वो बंद कर देता है अपना बढ़ना। क्या नया पत्ता उसमें ऐसे निकलते रहेगा नया वाला, और पुराना पत्ता को क्या करता है, सूख जाएगा, क्या करता है, झाड़ते रहता है। लेकिन वो जीवन भर वो जब तक वो गिरेगा नहीं तब तक वो ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएगा। हम लोग मसीह प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम लोग को जीवन भर हम लोग को आगे की ओर क्या करना है, ऊपर की ओर प्रभु में बढ़ते चले जाना है। हम लोग बढ़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग मसीह जीवन में चलो और गिरजा तो जाते हैं, मेरा तो बपतिस्मा हो गया है, बीड़ी क्रांति ले लिए हैं तो वो जी लेते हैं, सब कुछ मेरा तो हो गया। मैं भी मेरा जीवन में बहुत ज्यादा खैनी खाता था, बीड़ी सिगरेट है ना, बीड़ी सिगरेट भांग भी पीता था, दारू भी, इतना गंदा आदत दुनिया में शायद मेरे जैसा कोई शराब नहीं किया होगा। अगर यही जीवन होता तो आप लोग के बीच में वचन बांटता है, वचन नहीं बांटता, मैं आप लोग के पास खड़ा भी नहीं हो पाता। शायद मैं मर के मेरा हड्डी भी गल गया होता, लेकिन आज मैं पुराना आदत को छोड़ा तो आज आप लोग के पास वचन सुना पाता हूँ, आप लोग के पास खड़ा हो सकता हूँ। परमेश्वर आज अगुवाई करता है अपने आत्मा के द्वारा। तो कृष्ण प्यारे, आज हम लोग को अपनी पुरानी आदत को खजूर की डाली जैसे झाड़ता है और ऊपर बढ़ते चले जाता है, साफ सुथरा, नीचे पेट साफ होते जाता है, ऊपर की ओर बढ़ते जाता है। हम लोग का जीवन में पुरानी आदत, पुरानी गंदगी बातों को छोड़ना है और नए जीवन प्रभु यीशु मसीह में आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। कृष्ण प्यारे, अब हम खजूर का फल को देखते हैं। खजूर का एक गुच्छा में जितना फल है उसको कभी गिने हैं आप लोग? बताइए, इतने सारे हैं, गिने हैं आप लोग? उस गुच्छे में कितना फल रहता है, गिने हैं? नहीं, और गिन भी नहीं सकेंगे, शायद बहुत टाइम लगेगा गिनने में। अगर एक गुच्छा तोड़ के लाऊंगा तो आप लोग गिन नहीं पाएंगे, इतना ढेर सारा। ऐसे कोई भी दुनिया में फल है, वो कोई भी इतना बड़ा गुच्छा अनगिनत नहीं फलता है, लेकिन खजूर इतना ज्यादा फलता है कि वो बहुत जल्दी खत्म नहीं होता है। धीरे धीरे उसको डंडा से भी मारेंगे, पत्थर से भी मारेंगे, फिर भी वो झड़ता नहीं है बहुत जल्दी, और धीरे धीरे खत्म होता है बहुत टाइम के बाद। आज हम लोग मसीह यीशु में हैं तो हम लोग को फल लाना है। आज खजूर पर्व मना रहे हैं प्यारे, हम लोग को इन सारी बातों को, खजूर का महत्व को समझना है। ये सिर्फ खजूर का डाली को पकड़ के आने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आज हम लोग को आज समझना पड़ेगा कि हमारा जीवन कैसे है, खजूर पेड़ जैसे है और नहीं है। आज हम लोग को देखना है और हम लोग अपना जीवन को सुंदर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे प्यारे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मृत्युदंड सही, क्यों? हमें बचाने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम लोग अपने आप को नहीं पहचानेंगे और खजूर पेड़ के जैसा नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए आज हम लोग अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, ढेर सारा फल लाएंगे, जीवन भर प्रभु में हम लोग को मरने दम तक बढ़ते चले जाएंगे। तब हम लोग अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को कहाँ ले जाना चाहते हैं, स्वर्ग में अपने साथ, अपने साथ। ये नहीं कि हम लोग को छोड़ना नहीं चाहते हैं, एक जन को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, सबको ले जाना चाहते हैं। तो वहां जाने के लिए पसंद है ना? पसंद है आप लोग को? नहीं पसंद है, सबको पसंद होना चाहिए, है ना? सब लोग जाएंगे वहां। तो इसके लिए हम लोग को तैयार होना है खजूर पेड़ की तरह। आज खजूर पर्व मना रहे हैं, खजूर पेड़ की तरह हमेशा हरियाली रहेंगे और हम लोग बढ़ते चले जाएंगे प्रभु में और ढेर सारा फल लाएंगे और हम लोग पुरानी आदत को छोड़ देंगे। जकरिया नबी जो ये भविष्यवाणी किए थे, वो यहूदी जब बाबुल की बंधुआई में थे और उस बंधुआई से लौट आए थे, वो 34 वर्ष हो चुके थे और आने के बाद उन्होंने यरूशलेम मंदिर का और यरूशलेम का बाउंड्री को वो लोग बनाना शुरू किए थे और वो इस मंदिर को वो लोग बनाए थे। इस मंदिर को बनाने में 40 साल लगा था। लेकिन यीशु मसीह जब यरूशलेम प्रवेश करते हैं और वहां पर वह कहते हैं कि तुम लोग इस मंदिर को गिरा दो और इस मंदिर को मैं कितना दिन में तैयार करूंगा, कहता है 3 दिन में। तो यहूदी लोग को परेशानी होने लगी। वो लोग बोले हम लोग को इस मंदिर को बनाने में, इस यरूशलेम मंदिर को बनाने में 46 साल लगा और ये कैसे व्यक्ति है यार, ये इस मंदिर को कितना दिन में बनाऊंगा बोलता है 3 दिन में। लेकिन यीशु मसीह ख्रिस्त में प्यारे
उस मंदिर के बारे में नहीं गा रहे थे। यीशु मसीह अपने देह के बारे में, अपने प्राण के बारे में, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को मार डालने वाले थे और यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे मार दो, लेकिन ये जो मेरा मंदिर है, कहने का क्या है इस मसीह का कि लेकिन ये तुम मार दोगे उस मृत्यु के द्वारा, लेकिन मैं तीसरे दिन में क्या करूंगा, जी उठूंगा। इसी बातों को वह बता रहे थे, लेकिन उन यहूदियों को समझ में नहीं आ रहा था और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को इस मंदिर को बनाने में 46 साल लगा और ये कैसे व्यक्ति है जो 3 दिन में इसको क्या करूंगा, खड़ा कर दूंगा कहता है। आज का हम लोग मूल बात इसका रखेंगे, मसीह राजा आता है। आज का मूल बात, मसीह राजा आता है। वो आज हम लोग अपना दिल को हम लोग खोलेंगे, अपना मन को हम लोग खोलेंगे। जैसे यरूशलेम का रास्ता क्लियर यीशु मसीह के लिए किया गया और रास्ते में कपड़े बिछा रहे थे, खजूर का डाली। आज हम लोग भी हमारा दिल का दरवाजा को, प्रभु ने क्या कहा, तुम्हारा शरीर मेरा पवित्र मंदिर है। प्रभु आज हमारे हर एक के जीवन में राज्य करना चाहता है। वो राजा है ना, राजा लोग पूरा राज्य में राज करते हैं कि नहीं करते हैं ना, तो हम लोग का राजा हमारे जीवन में राज्य करना चाहता है। हमारा एक एक दिल में, एक एक परिवार में राज्य करना चाहता है, हमारा मंडी में राज्य करना चाहता है। हम लोग परमेश्वर के लिए जगह देंगे तभी ना वो राज्य करेगा। तो इसीलिए कहता है प्रभु आज सूखे कीचड़ से, सूखे गड्ढे से हम लोग को क्या करना चाहता है, प्रभु यीशु बाहर निकालना चाहता है। आपको और हमको आज हम सूखा गड्ढे में गिरे हुए हैं, पाप का गड्ढे में गिरे, हम लोग को क्या करना चाहता है, वो बाहर निकालना चाहता है। हम लोग हाथ को देंगे तब ना, हाथ को नहीं देंगे तो बाहर निकाल सकते हैं नहीं। तो हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह हाथ दे रहा है, आओ बेटा पाप से बाहर निकल, है ना। हम लोग हाथ दिया है, हम लोग हाथ को नहीं पकड़ेंगे, सूखा गड्ढा से निकालना चाहता है, कैसे निकलेंगे। हम लोग जबरदस्ती बतख जैसे ऐसे नहीं, हम पाप में डूब के मरेंगे, मरो भाई, है ना, फिर तो मरो। प्रभु यीशु मसीह तो निकालने के लिए हमें रास्ता दिखाया और क्रूस के ऊपर बलिदान भी हो गया छुटकारा देने के, फिर भी हम लोग बतख जैसा सिर को डुबा रहे हैं तो निकलेंगे नहीं। आज हमारा जीवन को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कितना कठिन दुख उठाया। उस मसीह के पीठ में कितना कोड़े लगा, 39 कोड़े, और उसके मुंह के ऊपर क्या किया गया, थूका गया। हमारा चुगली, ईर्ष्या, क्रोध, गाली बकने के कारण, हमारा मुंह का गलती के कारण हमारा प्रभु यीशु का मुंह के ऊपर क्या गया, थूका गया। और इस हाथ में, हमारे हाथ का गलती के कारण उसका हाथ में किले लगाया गया। पैर हमारा सीधा रास्ता जाना, टेढ़ा मेढ़ा जा रहे हैं तो हमारा पैर गलती के कारण हमारे प्रभु यीशु के पैर में कांटी लगाया गया। हमारा दिल में हम गलत सोच रखते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह के पंजर में बादशाह मारा गया। हमारा सिर से हमारा दिमाग से गलत सोच रखते हैं, हमारा सिर के गंदा दिमाग सोचने के कारण प्रभु यीशु मसीह का सिर में कांटों का मुकुट पहनाया गया। आज इन सारी बातों को आप लोग कामना कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना दुख उठाया है। और फिर भी हम लोग ऊपर से हम लोग चलेंगे, बतख जैसा हम लोग सिर को नीचे झुकाएंगे पाप में, तो बचेंगे। रास्ता है क्या और दूसरा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। हम लोग तो बाबा मर रहे थे, हम लोग का रास्ता बंद हो चुका था, प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता हम लोग का काटा हुआ था पाप के कारण। उस पुल को जोड़ने के लिए, बनाने के लिए, है ना, बनाने के लिए, हमारा दोबारा रिश्ता को मजबूत करने के लिए प्रभु परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। अब इतना बड़ा काम करने के बावजूद हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग गए, फिर तो गए और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो आज हम लोग को समझना है प्यारे प्रिय, आज हम लोग का प्रभु हमें बचाना चाहता है, हम लोग प्रभु के पास आएंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखता है कि सफेद वस्त्र, सफेद कपड़ा पहने हुए और खजूर का डाली लिए हुए सिंहासन के पास मेमने का समूह क्या है, खड़े हैं, जिसको कोई गिन नहीं सकता। अनगिनत स्वर्गदूत थे, हम स्वर्गदूत को गिन नहीं सकते हैं, अनगिनत स्वर्गदूत है। वो स्वर्गदूत भी किसका डाली लिया हुआ था, खजूर का डाली, अनगिनत स्वर्गदूत। तो आज हम लोग एक खजूर डाली, खजूर पर्व मना रहे हैं, तो इसका महत्व समझे प्यारे। ऐसे नहीं चलेगा कि सिर्फ हम खजूर डाली को हम लोग पकड़ के चलने से काम नहीं चलेगा। तो हम लोग इस डाली का महत्व समझे, आज हम लोग अपना जीवन को अच्छा बनाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है हमारे जुमला मंडी के हर एक भाई बहनों को आज इस खजूर पर्व का महत्व और आज हमारा जीवन का महत्व और हमारा जीवन को कैसे बनाना है, पुराना आदत को क्या करना है, छोड़ना है, पुराना डाली को झाड़ना है और नया डाली में आगे ऊपर बढ़ना है और सीधाई के साथ बढ़ेंगे और हम हरियाली रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं। हम मसीह में है ना, आनंद खुशी में रहेंगे और हम लोग सीधाई का रास्ता में चलते रहेंगे, ढेर सारा फल लाएंगे खजूर की तरह। प्रभु परमेश्वर आज के इस वचन पर
बहुत ऐसे आशीष दे।